Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 32. It is lecture number 32 on that topic haloalkanes and haloarenes. We have studied methods of preparation of both haloalkanes and haloarenes. Now we have been just making a practice of solving the questions which have been given in the CBSE book on that particular part. तो इसके पहले के लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ हियर these questions particularly are the in-text questions. In-text questions का मतलब ऐसा है that the answers of that have not been given there. ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है. You will have to solve that. तो ये ज़्यादा टफ रहते हैं. ये सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना चाहिए. ओके तो देखो क्या दिया है. वैसा अगर हमारा स्टडी कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आ जाता है. ये पहला रिएक्शन जो दिया है वो ये जो कंपाउंड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है. साइक्लोहेक्सेन को OH अटैच हुआ है. सो दिस इज साइक्लोहेक्सानॉल एक्चुअली. ओके तो अब क्या होता है देखो दैट साइक्लोहेक्सानॉल व्हेन रिएक्टेड विद थायोनील क्लोराइड. ये जो कंपाउंड है ये क्या है थायोनील क्लोराइड. तो हमें तो मालूम है थायोनील क्लोराइड इज द बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट and it can replace that OH of alcohol. ये भी एक अल्कोहल ही है साइक्लोहेक्सानॉल. ओके तो ये OH को रिप्लेस करेगा. बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन या साइक्लोहेक्सेन के हाइड्रोजन को नहीं. It will replace particularly this OH. Cl will get replaced. And what product you should get? You should get this. This is cyclohexane. There is no double bond. Okay. Alicyclic compound. And OH will be replaced by what? Chlorine. OH जो है उसको क्लोरीन रिप्लेस कर देगा. And that particularly will get SO2 gas from that oxygen and then hydrogen will form HCl. ये रिएक्शन आपको बिल्कुल याद आई होगी. ओके साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड यू विल गेट. वेरी सिंपल. साइक्लोहेक्सेन जैसे अल्काइल क्लोराइड मिलता है वैसा यहाँ पे दैट साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड दिस विल बी ऑप्टेन या 1- क्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हो उसे. तो क्या हो गया यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हमने देखा था अल्कोहल ROH whenever reacted with thionyl chloride OH gets replaced by chlorine. And why it is called as best chlorinating agent? Because both the byproducts sulfur dioxide and HCl they are gaseous. तो वो तो निकल जाते हैं. ये पार्ट हमने लर्न किया है. But not necessary what reactions we have discussed at the time of studying that method of preparation should be asked in the examination. ऐसे कुछ भी रिएक्शंस आ सकते हैं एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. समझ में आ गया. वेरी सिंपल. वहां पे हमने देखा इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन या ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन. वी हैव सीन दैट विद SOCl2. पर वही एग्जांपल एग्जामिनेशन में आना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ओके अब दूसरा एग्जांपल देखो. ये जो दिया है नाइट्रो और इथाइल ग्रुप अटैच किया है. So 1- ethyl 4- nitrobenzene. ये जो कंपाउंड है वो क्या है यहाँ पे नंबर 1 दे रहा हूं मैं. E पहले आता है isn't it? 1 2 3 4 1- ethyl. ये नाम देने की जरूरत नहीं लेकिन आई एम जस्ट गिविंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर कभी नाम के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो 1- ethyl 4- nitrobenzene. अब ये बेंजीन है. पहले वाला था वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड था. अब इसकी रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से. अब उन्होंने क्या पूछा है देखो हमको ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स वी आर नॉट टू गिव. वी हैव टू राइट द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स. एक ही हेलोजन आने वाला. यानी ये तो बात क्लियर है. NO2 ग्रुप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट से दैट पर्टिकुलर Br. Hydrogen can be replaced by Br.
हाइड्रोजन जो है अल्काइल ग्रुप का वो भी बेंजीन का नहीं, यानी इथाइल ग्रुप का जो ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, दे आर ससेप्टेबल दैट दे कैन गेट रिप्लेस बाय द ब्रोमीन। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है दैट ब्रोमीन में रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम CH3 एंड यू शुड गेट CH2Br, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है ब्रोमीन कैन रिप्लेस दिस सेकंड कार्बन, एक्चुअली द फर्स्ट कार्बन अटैच विद द बेंजीन रिंग, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे दोनों भी पॉसिबिलिटी है, पर बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी की वजह से दैट हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम of that benzene ring, ओके, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, उसकी जगह Br लेगा एंड हियर इट विल बी CH3 एज इट इज, ओके, प्लस HBr विल बी फॉर्म एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? क्या सोच सकते हैं कुछ? सिंपल है, 1 ब्रोमो इथाइल, 1 इन ब्रैकेट 1 ब्रोमो इथाइल। 1 नंबर के बेंजीन के कार्बन को तो ये है, ओके, 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। तो ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ये जो कार्बन है वो उसका हाइड्रोजन that if get replace whatever the entity will be formed there, free radical or that particularly that ion, that will get more stability from that benzene ring। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला है, ये ध्यान में ले लो। अब तीसरी रिएक्शन देखो क्या है, CH2OH OH, ओके, तो ये पर्टिकुलरली फिनॉल में CH2OH आया है, ऐसा समझ के चलो। सो दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद HCl, तो एक चीज यहां पे ध्यान में रखो, जो भी OH ग्रुप बेंजीन रिंग को जुड़ा हुआ है, दैट OH ग्रुप कैन नॉट गेट रिप्लेस इजीली बाय हैलोजन बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है उसके वजह से दैट OH ग्रुप इज वेरी स्टेबल, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस इजीली बाय क्लोरीन, ओके। पर ये जो OH यहां पर है CH2 का जुड़ा हुआ, दैट कैन बी इजीली रिप्लेस, दिस कैन बी इजीली रिप्लेस, ओके। सो CH2Cl plus water will be formed, okay, here double bond, here double bond, here double bond and here OH। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। हाइड्रोक्सी फिनाइल क्लोरोमीथेन नाम इसका आ सकता है। क्या नाम आता है इसका? हाइड्रोक्सी फिनाइल क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन आता है क्योंकि CH3Cl का नाम क्या है? क्लोरोमीथेन, ओके। पर एक हाइड्रोजन निकल गया है, उसकी जगह कौन ले रहा है? दैट इज टेकन बाय दिस हाइड्रोक्सी फिनाइल, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द दैट हाइड्रोक्सी फिनाइल क्लोरोमीथेन। वेरी सिंपल माय फ्रेंड, ओके। एंड दिस वाज हाइड्रोक्सी मिथाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथेनॉल, ये मिथेनॉल था। सो अल्कोहल कौन सा भी होने दो, OH विल गेट रिप्लेस बाय हैलोजन। ये जो हमने पहले सीखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, दैट different chlorinic agents we have seen there, PCl5, PCl3, PBr3, PI3, red phosphorus bromine, red phosphorus iodine, okay. Then particularly the part of that thionyl chloride, yeah hydrogen halide HCl, HBr, HI. So they can carry out the
chlorination or bromination or iodination and we get this product. तो मेरे ख्याल से तीनों भी रिएक्शन आप अगर गौर से लर्न करोगे तो आपको डेफिनेटली ध्यान में आ जाएगा प्रोडक्ट. एंड दैट काइंड ऑफ द एग्जांपल्स रिएक्शंस कैन बी आस्क्ड इन द CBSE एग्जामिनेशन एंड इवन इन द नीट और JEE MCQs. इसके ऊपर MCQs भी आ सकते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग दैट. इसके लिए मैं ये आगे का आर्टिकल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो लेने से पहले मैं ये उचित समझा दैट बिकॉज इंटेक्स क्वेश्चन हर एक को आते हैं ऐसा नहीं है. सो बेटर आई विल गिव यू दिस टू यू बाय सॉल्विंग दैट सो दैट विल हेल्प यू. तो उसको बिल्कुल बार बार देखो और पढ़ो अच्छी तरह से और खुद रिएक्शन लिख के देखना जरूरी है. Very important advice there. That if you just see or watch that video or that reactions there or read that reaction from the book, that will not help you unless you write that correctly. जब तक आप खुद नहीं लिखते हैं तब तक वो दिमाग में अच्छी तरह से नहीं बैठता. So I hope you are getting this, you have understood this. So do like and share my video. If you are like this, definitely you are like this video, I'm sure. तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी देते जाओ. और मेरा चैनल अगर आप आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल उसे सब्सक्राइब करो बेल बटन के साथ. एंड डू आल्सो सब्सक्राइब माय काटे सर केमिस्ट्री शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि वहाँ पे MCQ आता है हर रोज जो आपको काम में आएगा. थैंक्स अ लॉट.